तो क्या आप स्टॉक मार्केट के एक ऐसे जादूगर के राज जानना चाहते हैं जिसने लगातार बाजार को हराया है? आज हम मार्क मिनर्विनी की उसी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें एक सुपर परफॉर्मर बनाया। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 220%। जी हां, ये कोई एक बार का जैकपॉट नहीं है, बल्कि मार्क मिनर्विनी का 6 साल तक का एवरेज एनुअल रिटर्न था। जरा सोचिए, हर साल औसतन इतनी जबरदस्त ग्रोथ। ये दिखाता है कि उनकी कामयाबी कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक सोचे समझे सिस्टम का नतीजा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मार्क मिनर्विनी हैं कौन? देखिए, वो एक लेजेंडरी ट्रेडर और लेखक हैं जिन्होंने 1997 में यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीती थी, वो भी 155% के अविश्वसनीय रिटर्न के साथ। पर उनकी असली कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। उनकी कामयाबी का राज है एक सिस्टम, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी सीख सकता है और जैसा कि वो खुद कहते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस रखकर उसे दोहरा सकता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम बात करेंगे सुपर परफॉर्मेंस के वादे की, उनके खास SEPA फ्रेमवर्क की, एक स्टॉक की 4 स्टेजेस क्या होती हैं, सही एंट्री और रिस्क कैसे मैनेज करें, पोर्टफोलियो और कंपाउंडिंग का जादू, और आखिर में मिनर्विनी के गोल्डन रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के दिल से, यानी SEPA फ्रेमवर्क से। सच कहें तो यही वो ब्लूप्रिंट है जो उनकी पूरी सफलता की नींव है। ये उन्हें बताता है कि कौन सा स्टॉक और किस समय खरीदना है। सीपा का मतलब है स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो 2 चीज़ों को मिलाता है, कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी कितनी मजबूत है, और दूसरा चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या खरीदना है, बल्कि सबसे ज़रूरी बात, कब खरीदना। ये पूरा सीपा सिस्टम 5 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है ट्रेंड, मतलब क्या स्टॉक सही दिशा में यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा फंडामेंटल्स, कंपनी की कमाई, सेल्स, ये सब कैसा कर रही हैं। तीसरा कैटलिस्ट, क्या कोई ऐसी बड़ी खबर है, कोई नया प्रोडक्ट जो स्टॉक की कीमत को उछाल दे। चौथा एंट्री पॉइंट, खरीदने का वो सही मौका जहां रिस्क सबसे कम हो। और पांचवा एग्जिट पॉइंट, यानी अगर ट्रेड गलत गया तो हमें निकलना कहां है। अच्छा, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले ना उसकी पूरी कहानी को समझना बहुत जरूरी है। मिनर्विनी कहते हैं कि हर स्टॉक की कीमत एक लाइफ साइकिल से गुजरती है, जिसके 4 चरण या स्टेज होते हैं, और अगर हम ये समझ गए तो हम उस जाल में फंसने से बच जाएंगे जहां ज्यादातर लोग अपना पैसा डुबोते हैं। तो पहली स्टेज है निग्लेक्ट फेज, या कहें तो अनदेखी का दौर। इसे ऐसे समझिए कि स्टॉक एक लंबी गहरी नींद में है। कीमत बस एक दायरे में घूम रही है, ऊपर नीचे, बिना किसी दिशा के। वॉल्यूम बिल्कुल सपाट है और किसी को इस स्टॉक में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये दौर महीनों, यहां तक कि सालों तक भी चल सकता है। फिर आता है स्टेज 2, एडवांसिंग फेज, और यही वो स्टेज है जहां सारा एक्शन होता है। यहां स्टॉक अपनी नींद से जागता है और ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है। प्राइस का मूवमेंट एक सीढ़ी जैसा होता है। वो नए हाई बनाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर और नया हाई बनाता है। और सबसे जरूरी बात, मिनर्विनी सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेज में स्टॉक खरीदते हैं। स्टेज 3 है टॉपिंग फेज। ये समझिए कि पार्टी अब खत्म होने वाली है। यहां मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, कीमत में बड़े बड़े स्विंग्स आते हैं। ये वो वक्त होता है जब बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये खतरे की घंटी है। और आखिर में आती है स्टेज 4, डिक्लाइनिंग फेज। अब स्टॉक समझो पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है। कीमत लगातार गिरती है, लोअर लो और लोअर हाई बनाती है और अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज से भी नीचे चली जाती है। ये पूरी तरह से बिकवाली का दौर है और इससे हमें कोसों दूर रहना है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमें सिर्फ स्टेज 2 में ही एंट्री लेनी है। लेकिन सवाल ये है कि उस स्टेज 2 के अंदर भी खरीदने का वो परफेक्ट मोमेंट कौन सा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम अपने कैपिटल को सुरक्षित कैसे रखें। बस यहीं पर इस स्ट्रैटेजी की असली कलाकारी दिखती है। तो फिर सवाल वही है, खरीदने का वो सबसे सही, वो परफेक्ट मोमेंट कब है। मिनर्विनी के सिस्टम में इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक जवाब है, जिसका राज पिवट पॉइंट और कुछ खास चार्ट पैटर्न्स में छिपा है। इस पिवट पॉइंट को समझने के लिए मिनर्विनी का पसंदीदा पैटर्न है कप एंड हैंडल। सोचिए, जैसे चाय का कप होता है ना,
पहले प्राइस एक राउंडेड बेस बनाता है जो कप जैसा दिखता है, फिर एक छोटा सा करेक्शन होता है जो हैंडल जैसा लगता है। सबसे खास बात यह है कि जब यह हैंडल बन रहा होता है तो वॉल्यूम यानी ट्रेडिंग बिल्कुल सूख जाती है। ये एक इशारा है कि स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। और बस जैसे ही प्राइस बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ उस हैंडल के हाई को तोड़ता है, वही है हमारा बाई पॉइंट। देखिए, एक सफल ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने रिस्क को मैनेज करना। मिनर्विनी के लिए तो ये सबसे बड़ा नियम है। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लेना कि अगर हम गलत हुए तो हमारा नुकसान कितना होगा और हम बाहर कहाँ निकलेंगे। ये टेबल ट्रेडिंग की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई को दिखाता है। जरा देखिए, अगर 10% का लॉस होता है तो उसे रिकवर करने के लिए बस 11% का गेन चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर लॉस 50% हो गया तो सिर्फ वापस अपनी जगह पर आने के लिए यानी ब्रेक इवन करने के लिए 100% का गेन कमाना होगा। मतलब पैसे को डबल करना होगा। इसीलिए कहते हैं अपने नुकसान को हमेशा छोटा रखो। और इसीलिए मिनर्विनी का नियम बिल्कुल साफ है। किसी भी एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका खुद का एवरेज लॉस तो 6 से 7% के आसपास ही रहता है। यही एक नियम उनके पूरे रिस्क मैनेजमेंट की जान है। चलिए अब एक एक ट्रेड से जरा ऊपर उठते हैं और पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। एक विनिंग पोर्टफोलियो कैसे बनता है और असल में दौलत समय के साथ कैसे बढ़ती है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि 50 स्टॉक खरीद लो, डाइवर्सिफाई कर लो, सब सुरक्षित रहेगा। लेकिन मिनर्विनी का तरीका इसका ठीक उल्टा है। वो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पर यकीन करते हैं। मतलब सिर्फ 4 से 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्टॉक। उनका कहना है कि अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा पैसा सिर्फ सबसे बेस्ट आइडियाज़ पर लगाओ। सुपर परफॉर्मेंस तभी मिलती है। और इस तरीके का नतीजा, ये नंबर देखिए, 33,500%। ये मिनर्विनी का 1994 से 2000 के बीच का टोटल कंपाउंड रिटर्न था। ये है कंपाउंडिंग की असली ताकत। जब आप अपने मुनाफे को बार बार इन्वेस्ट करते हैं तो वक्त के साथ पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें कुछ सिंपल गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं जो सफलता के लिए जरूरी हैं। तो क्या है मिनर्विनी के ये नियम, एक एक करके देखते हैं। सिर्फ स्टेज 2 अप ट्रेंड वाले स्टॉक खरीदें, मजबूत फंडामेंटल्स और एक कैटलिस्ट जरूर देखें। कम रिस्क वाले एंट्री पॉइंट पर ही खरीदें, जैसे कप एंड हैंडल वाला पिवट। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, मैक्सिमम 10%। जैसे ही ट्रेंड नीचे की तरफ मुड़े, बेच दें। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करें, सिर्फ बेस्ट पर फोकस करें। और आखिर में अपने रिटर्न्स को कंपाउंड होने दें। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हर ट्रेड में सही होना ज्यादा जरूरी है, या फिर एक ऐसा सिस्टम होना जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखे? मिनर्विनी का पूरा दर्शन इसी बात पर टिका है कि अपने नुकसान को कंट्रोल करना और एक भरोसेमंद सिस्टम को फॉलो करना ही लंबी रेस में जीत की असली गारंटी है। उम्मीद है कि मार्क मिनर्विनी की स्ट्रैटेजी पर इस चर्चा से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हां, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।